हे एवरीवन, टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी एग्जिस्ट करती है। 1885 में 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या केवल एक मास्टर पार्टी थी या 1885 से पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नो। इसके पहले कई सारी पार्टीज बनी थी और इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम 1885 से पहले जो भी पार्टीज बनी है उन पे भी डिस्कशन करेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी डिस्कशन करेंगे विद एमसीक्यू। तो आज मैंने काफी सारे एमसीक्यू लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और आप लोगों की मदद के लिए यहाँ एसएससी सीजीएल के मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। टू द पॉइंट सीरीज में इसके पहले मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बात करेंगे नोट्स के बारे में तो आप लोगों से मैं अगेन कहूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं आप नोट्स बनाते जाइए। आज की क्लास की जो पीडीएफ होगी उसका आपको वेबसाइट पे सारा डेटा मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? वेबसाइट पे मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी वॉजा। दादा भाई नौरोजी हम सभी लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द मेंबर थे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है एक बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन थे दादा भाई नौरोजी? तो आंसर हो जाएगा एक बिजनेसमैन थे। दादा भाई नौरोजी पर मैंने एक मतलब बहुत सारे जो पर्सन है ना, जो पर्सन हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारे भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उन पे मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की हुई है। तो एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट है हीरोज ऑफ इंडिया, तो आपको वहाँ पे दादा भाई नौरोजी की भी बायोग्राफी मिल जाएगी। तो एक बार जाके आप उसे ज़रूर से देख लेना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि पहला तो यही हो गया कि दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हुआ? होना तो पुणे में था, लेकिन हुआ कहाँ पे था? बॉम्बे में। 1885 में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सीजीएल का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 2020-21 के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दादा भाई नौरोजी पे। अगेन है, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है, उस बुक के बारे में पूछा गया है। तो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की बुक है। ठीक है, आप इनकी बायोग्राफी एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो ये डायलॉग आपने, ये वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे। पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। तो इंडियन जो हीरो सीरीज है वहाँ पे मैंने कई सारे लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस किया। तो उनके स्लोगन, उनकी बुक, उनके कंट्रीब्यूशन, कौन सी पार्टी फॉर्म की, कब जेल गए, कौन सा टाइटल उनको दिया गया, एटसेट्रा, वो पूरा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो एक एक करके आप वो सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, हिस्ट्री बहुत वास्ट होती है, पढ़ने का एक सलीका होता है। अब आपको कोई अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री में वो इवेंट्स के हिसाब से हम चलते हैं कि अच्छा हाँ ये हो गया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, अच्छा फिर बंगाल का पार्टीशन हो गया, फिर सूरत स्प्लिट हो गया, फिर मुस्लिम लीग भी आ गई, है ना। तो आप इस तरीके से एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो आप सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो बीच में कई सारे हीरोज होते हैं, लीडर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में कई सारे काम कर रहे होते हैं। कोई बुक लॉन्च कर रहा है, कोई मैगजीन लॉन्च कर रहा है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की जब सीरीज पढ़ते हैं ना तो वो सारे टॉपिक स्किप हो जाते हैं। उससे अच्छा तरीका होता है कि आप पर्सन बाय पर्सन, एक एक पर्सन की बायोग्राफी देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड में वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर्स के बारे में, तो गवर्नर ने कई सारे काम किए हैं। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हर एक गवर्नर के बारे में डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे कि किसके समय पे सालबाई की संधि हो रही है, किसके समय पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है, कौन ट्रेन लेके आ रहा है, कौन पोस्ट ऑफिस लेकर आ रहा है ना। बाबा ना, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट सीरीज लिए बनाई है कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लो। तो आपको बेसिकली 3 सीरीज फॉलो करनी होती है, एक तो हीरोज ऑफ इंडिया, एक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री टू द पॉइंट।
है ना। इतनी चीजें आप कर लोगे तो ये पूरा आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारी चीजें देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ली है, कैसा पढ़ना है और कैसा पढ़ाना है। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? इनमें से कौन सा एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है या वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। अभी हम आगे बात करेंगे इंडिया हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के बारे में, तब हम और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन देखते हैं बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बंग भाषा प्रकाशन, तो ये फॉर्म हुआ था आपका 1836 में। कब हुआ था? 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा का फॉर्मेशन किया गया था। अब हुआ क्या था, देखिए उस समय हमारे देश में 3 मेजर प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है ना, एक मद्रास हो गई, बंगाल हो गई और आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो हमें जो भी सभाएं, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज बनी है, तो इन 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो पार्टीज बनी है उन्हीं पार्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पार्टी जो आउटसाइड इंडिया बनी हो, है ना, जो इंडिया के बाहर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी बनी हो, उसको हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज हम सेक्शन में, इस पूरे सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में कौन कौन सी पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन या सभा का फॉर्मेशन हुआ था 1885 के पहले, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले, और आउटसाइड इंडिया लंदन में, ब्रिटेन में या कहीं भी कोई अच्छी पार्टी बन रही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन इन मॉडर्न इंडिया? कौन सा इनमें से, आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन पता होने चाहिए, तभी आप बताओगे कि सबसे पहले इनमें से कौन सा पब्लिक एसोसिएशन बना था। क्योंकि ये चारों के चारों पब्लिक एसोसिएशन मॉडर्न इंडिया में ही बने थे, लेकिन सबसे पहले कौन सा बना था? सबसे पहले बना था जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंडलॉर्ड एसोसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो में आप पूरा देखोगे ना तो ये सारों को मैं बताऊंगी, तो इनके ईयर्स आपको याद हो जाएंगे, तो क्रोनोलॉजी आपको खुद ही पता चल जाएगी, तो अगली बार ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। स्टार्ट करने सेशन देखिएगा। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले हम बंगाल क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रिच प्रेसिडेंसी थी, तो पहले हम बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या क्या बना वो देखते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, अभी बताया था 1836 वाली, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का फॉर्मेशन हुआ, जमींदारी एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन लीग। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या क्या बना था? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड द इंडियन लीग, ये सभी एसोसिएटेड है बंगाल प्रेसिडेंसी से। आधी चीजें तो जहां बंगाल बंगाल आ रहा है तो वैसे ही आप समझ जाओगे, है ना। अब एक एक करके इनको हम देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन? तो हुआ क्या था, हुआ कुछ ऐसे था, ये जो जमींदारी एसोसिएशन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, आगे जाके ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ये दोनों क्या है 1851 के आसपास, अभी हम देख लेते हैं। तो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और बना लेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि किस दो ऑर्गेनाइजेशन के मर्जर से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ? तो ऑप्शन सी 1 और 3, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पर क्या हुआ भाई, आजकल तो वन डे एग्जाम में भी यूपीएससी जैसे क्वेश्चन इन लोग दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए हम उन क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन के मर्जर के बाद हुआ था। ठीक है, आइए एक करके देखेंगे। तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का बना था, फॉर्मेशन हुआ था। इसका केवल एकमात्र मकसद था, अच्छा हम जितनी भी यहाँ पे आईएनसी के पहले की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, पर्टिकुलर एरिया में ही काम करती थी। ये इनका एरिया बहुत स्मॉल था और रीजनल जो इश्यूज थे ना, कपड़ा, रोटी, मकान, घर, हमारी भैंस चोरी हो गई है, ठीक है, हमारी जमीन ले ली है, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है ना, मतलब जो रीजनल इश्यूज थे ना उस पे ये लोग कंसंट्रेट करते थे और उन्हीं बातों को यहाँ पे वो मतलब विद्रोह करते थे। पूरा नेशनल लेवल पे अभी तक कोई भी पार्टी नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को बड़ा आसान था, क्योंकि रीजनल लेवल पे कोई भी पार्टी जब बनती है
तो उसको सप्रेस करना, उनके रिवोल्ट को सप्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये सब रीजनल पार्टी एक पर्टिकुलर रीजन में रीजनल इश्यूज पे ही ये कंसंट्रेट है। ओके है। सो 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन वन ऑफ द एसोसिएटेड ऑफ राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जी के एक एसोसिएटेड थे जिनका नाम है गौरी शंकर तर्क बागेश। ठीक है, तो गौरी शंकर जी के द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का फॉर्मेशन किया था और इनका एकमात्र उद्देश्य था इस पार्टी का बंगाली जो भाषा है, जो बंगाली लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उनको प्रमोट करना, उसको पूरे रीजन में फैलाने का काम, बंगाली लिटरेचर और लैंग्वेज को फैलाने का काम बंग भाषा प्रकाशिका सभा करती थी। 1836 में ये बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1838 में। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन बना था। जमींदारी एसोसिएशन बेसिकली जो लैंडलॉर्ड थे उनके लिए काम करता था, उनके राइट्स के लिए काम करता था और उन लैंडलॉर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की बातें ये करता था। तो जमींदारी एसोसिएशन का ही नाम लैंड होल्डर सोसाइटी है। 1838 में इसका फॉर्मेशन किया गया था टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके फाउंडर देखेंगे तो राजा राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर। कौन कौन है? राजा राधाकांत देव और द्वारिकानाथ टैगोर। देव है द्वारिका में, द्वारिकाधीश पता ही होगा ना, तो द्वारिकाधीश देव है। ठीक है ना, और मान लो वो थोड़ी देर के लिए कि जमींदार है, तो जमींदार एसोसिएशन देव द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो 1836 हो गया बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी थी। यही बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और आपका जमींदारी एसोसिएशन अभी आगे मर्ज होगा 1851 में। ठीक है, हम मर्जर भी आपको दिखा देंगे। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो कोई इंडियन नहीं थे, वो एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमसन। क्या नाम था इनका? जॉर्ज थॉमसन था। इनका उद्देश्य था कि भारत के हित में भारत के लोगों की जो कंडीशन है, उनके राइट्स के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट तक बताना, मतलब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी। ठीक है, 1875 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे। 1875 1875 में बनी थी इंडियन लीग, और इंडियन लीग बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष, यहाँ पे इनका मतलब मकसद था नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना लोगों तक भेजना और लोगों को पॉलिटिकल एजुकेट करना कि भाई आज भी लोगों को पॉलिटिकल एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है कि कब किसको वोट करना है, कौन क्या कर रहा है, या एटसेट्रा, राइट। तो उस समय भी उनका मकसद था लोगों को इनकरेज करना, पॉलिटिकल एजुकेशन देना और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता की भावना लोगों तक पहुंचाना। तो इंडियन लीग 1875 में बनी थी। शिशिर कुमार घोष का नाम आपको याद रखना है। ये चारों की चारों जो कहानियां बताई है सभी बंगाल प्रेसिडेंसी की कहानियां हैं। ठीक है, शिशिर कुमार घोष जी के बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए आपको, ये पॉलिटिशियन तो थे ही बहुत शानदार, लेकिन एक बहुत शानदार जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार थे। अमृत बाजार पत्रिका का प्रमोशन इसके फाउंडर थे। अमृता बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। और बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था 1868 में। ठीक है, इतनी चीज़ें तो इनके बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में। ठीक है, चलो अब अगली बात यहाँ पे करते हैं। हु वर द मेंबर ऑफ इंडियन लीग विच वॉज फाउंडेड इन कैलकाटा इन 1875। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि इंडियन लीग का फॉर्मेशन किसने किया था। तो अभी हमने देखा कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग का फॉर्मेशन किया गया था। लेकिन अब देखोगे सेकंड ऑप्शन तो ठीक है एलिमिनेट, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब ए और सी के बीच में फंस जाओगे। शिशिर कुमार घोष भी है, शिशिर कुमार घोष है, लेकिन नाम आगे अलग अलग है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा यहाँ पे शंभू चरण मुखर्जी एंड शिशिर कुमार घोष। शंभू चरण मुखर्जी एंड शिशिर कुमार घोष, ये जो है वो मेंबर है इंडियन लीग के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डिड द लैंडलॉर्ड सोसाइटी इन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज टू फॉर्म ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मर्जर हो गया। कब हुआ ये मर्जर? 1851 में हुआ। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के एसोसिएशन के बारे में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन कैलकाटा में हुआ, 1851 में हुआ। किसके बाद हुआ? लैंड होल्ड सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मर्जर के बाद हुआ। इनका मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो शिकायतें हम तक पहुंचाओ और हम उन पे एक्शन लेंगे।
लोगों की ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए मदद की इन्होंने कई सारे चीज़ें करने की कोशिश की। इनका कहना था कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं वो भारत में कंडक्ट किए जाने चाहिए। इनका कहना था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका सेपरेट होनी चाहिए। आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो एक लेजिस्लेटिव पर्पस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों की जो भी सिफारिशें थी, इन्होंने कहा कि जो सॉल्ट ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए। जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरीज को रिड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे भारत की ट्रेजरी पे कम बल पड़े। तो ऐसे कई सारे रिकमेंडेशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने दी थी और इनकी रिकमेंडेशन मानी भी। और मान के कहाँ पर आई, जो आपका चार्टर एक्ट आता है ना, चार्टर एक्ट 1853 में किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा की काफ़ी सारे जो रिकमेंडेशन थी वो चार्टर एक्ट 1853 में देखने को मिली हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन कैलकाटा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये था आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या है ये? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन कैलकाटा। इसके फाउंडर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी कैलकाटा में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के अलावा आनंद मोहन बोस भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। इस एसोसिएशन का क्या एम था? तो एम था यूनिफाई इंडियन पीपल को एक साथ करना। पॉलिटिकल प्रोग्राम और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप क्वेश्चन रेज करो। ठीक है, अब ये इंडियन एसोसिएशन जो है, इसके पहले इसको भारत सभा के रूप में शुरू किया गया था। क्या कहते थे इसको हम? भारत सभा। और भारत सभा के बाद ही ये बाद में जाके इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना। और बाद में ये इंडियन एसोसिएशन जो है वो कांग्रेस के साथ 1886 में मर्ज हो गया था। जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशन या सभा भी देख रहे हैं ना, काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कांग्रेस के फॉर्मेशन होने के बाद कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई थी। ठीक है, इतनी चीजें। तो हमने क्या सीखा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा का फॉर्मेशन भारत सभा के नाम से हुआ था। इनकी पहली मीटिंग कैलकाटा में हुई थी। बाद में हम इसे जाके इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। 1876 में फॉर्म हुआ था। इसके जो लीडर थे या फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। और 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी हमने जो एसोसिएशन देखी है कौन कौन सी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा आपको बंग भाषा पत्रिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द इंडियन लीग के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे? द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा और आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन कैलकाटा। ये सारे की सारी जो सभाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये बंगाल के रीजन की हैं। अब हम आते हैं बॉम्बे में। अब आते हैं हम अगली प्रेसिडेंसी पे, विच इज बॉम्बे। बॉम्बे में दो पार्टी आपको याद रखनी है। एक है पूना सार्वजनिक सभा, और ये इतनी बार इससे क्वेश्चन बना है ना कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना, तो पूना और बॉम्बे आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका फॉर्मेशन हुआ है। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा बनी थी 1870 में और इसे बनाई थी एम.जी. रनाडे। ठीक है, एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी एंड एस.एच. चिपलकर ने इस एसोसिएशन को बनाया था, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। ठीक है, अब हुआ क्या था? पहले पूना सार्वजनिक सभा से पहले दक्कन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था 1850 में और पूना एसोसिएशन बना था 1867 में। लेकिन ये दोनों कुछ समय बाद फेल हो गए। ठीक है, और उसके बाद आपको इन दोनों की फेलियर के बाद आपको पूना सार्वजनिक सभा देखने को मिलेगी 1870 में। ये लोग पीजेंट के इंटरेस्ट के लिए, मतलब किसानों के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। इन्होंने फॉरेस्ट लॉ, सॉल्ट लॉ, प्रेस लॉ का अपोज किया, टैक्स हटाने की डिमांड की थी पूना सार्वजनिक सभा ने। तो आपको इसके लीडर पता होने चाहिए। 1870 में फॉर्मेशन हो रहा है और एम.जी. रनाडे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। द सभा इवन सपोर्टेड स्वदेशी, ये लोग स्वदेशी को भी सपोर्ट करते थे। और इसलिए जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में, है ना, दिल्ली दरबार आगे पढ़ेंगे, तो इन्होंने अपने एक मेंबर थे जिनका नाम है गणेश वासुदेव जोशी, इनको खादी में भेजा था, खादी ड्रेस में भेजा था। कहाँ पर? दिल्ली दरबार में, क्योंकि स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते थे, स्वदेशी को प्रमोट करते थे। तो पूना सार्वजनिक सभा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है ये। Which one of the following submitted
in 1875 a petition to House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament. इनमें से किसने पिटीशन फाइल की थी हाउस ऑफ कॉमर्स में और डिमांड की थी इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होना चाहिए? तो ये डिमांड रखी थी पूना सार्वजनिक सभा ने, वही पूना सार्वजनिक सभा जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एमजी रनाडे वाली। ठीक है, तो कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1885। 1885 में जब आपका आईएनसी का फॉर्मेशन भी हुआ है, उसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बना है। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था वैसे ही यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। ठीक है, कौन कौन है लीडर? तो द थ्री स्टार यहाँ पे लीडर हैं, द 3 स्टार ऑफ बॉम्बे। 3 स्टार कौन कौन से थे बॉम्बे के? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ तेलंग। ठीक है, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता, जिन्हें हम 3 स्टार ऑफ द बॉम्बे कहते हैं पब्लिक लाइफ में। इन तीनों के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था। ये कई सारे सोशल कॉजेस पे काम करते थे, जैसे कि विमेन एजुकेशन पे काम करना, हेल्थ पे काम करना, लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट पे काम करना, स्वच्छता पे ध्यान देना, हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ध्यान देना, ये सारे काम ये लोग करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई बॉम्बे की। अब आ जाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी पे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको देखना है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में फॉर्म हुई थी, 1884 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना। ये लोग किस बात पे फोकस करते थे? तो ये लोग प्रोवाइड अ फोकस फॉर नॉन ऑफिशियल इंटेलिजेंस स्प्रेड अप थ्रू द प्रेसिडेंसी। इट वाज फाउंडेड बाय एम.बी. राघवाचारी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर का नाम याद रखना है। एक तो है आपके एम.बी. राघवाचारी, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू। ये सभी जो है वो फाउंडर हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1884 में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मद्रास महाजन सभा। क्लियर? ये तो सारी बातें हो गई इंडिया के बारे में। हमने बंगाल प्रेसिडेंसी देखी, बॉम्बे देखी और मद्रास देखी। अब इंडिया के बाहर जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं लंदन। तो लंदन में एक एसोसिएशन बन रहा था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन में इसका फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पे? लंदन में। और किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने किया था 1866 में। क्योंकि दादा भाई नेरोजी चाहते थे कि इंडियंस की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ब्रिटेन के लोगों को भी पता चले। ठीक है, ब्रिटेन के लोगों को भी पता चले कि ब्रिटिशर्स भारत में जाके क्या गुल खिला रहे हैं, जिससे वो भी हमारा मतलब इंडियंस की समस्याओं को समझे और हमारा साथ दें। तो यहाँ पे इंडियंस की प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश लीडर को, यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन दादा भाई नेरोजी ने किया था 1866 में लंदन में। उसके बाद इन्होंने कई सारी ब्रांचेस भारत में ओपन की थी 1869 में, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारी बातें थी 1885 मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले। बट अभी ये कोई भी एक बड़ी नेशनल पार्टी नहीं है, ये सारे के सारे रीजनल पार्टीज हैं। तो यहाँ पे अब जरूरत थी एक नेशनल पार्टी बनने की। जरूरत क्या थी? एक नेशनल पार्टी बनने की जो कि लोगों की समस्याएं सुने और वो समस्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर उन समस्याओं का सॉल्यूशन बताए। क्योंकि कांग्रेस का मतलब जो कांग्रेस के और जो लीडर हैं जो आईएनसी बनाएंगे, उनका सोचना था जो कि गलत था। उनका ये सोचना था कि ब्रिटिशर्स को हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है। अगर हम एक पार्टी बनाएंगे, हमारे लीडर्स लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और वो समस्याएं जब इन तक पहुंचाएंगे तो ब्रिटिशर्स हमारी मदद करेगी, ब्रिटिशर्स उन समस्याओं को सॉल्व करेगी। ऐसा आईएनसी का सोचना था, जो कि गलत था। क्योंकि आईएनसी जो था वो पीपीपी मॉडल पे काम करता था। आज तो पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। लेकिन उस समय पीपीपी का मतलब था प्रेयर, पिटीशन, है ना, इन सारी चीज़ों का उपयोग ये लोग करते थे। प्रेयर करते थे, है ना, प्लीज करते थे, उसके अलावा प्रोटेस्ट करते थे। तो ये लोग ये काम करते थे और चाहते थे कि अंग्रेज उनकी बात सुने और सोल्यूशन बताएं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी तक जितने भी पार्टीज बन रही थी ऑलमोस्ट सारी कोई इंडियन लीडर ही बना रहा था और उनको सप्रेस कर दिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब यहाँ पर एक अंग्रेजी व्यक्ति को इस नई पार्टी का लीडर बनाया गया, मतलब फाउंडर बनाया गया, जिससे ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस ना करें। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेशन के बारे में बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो है वो 1885 में 1885 में हुआ था बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जो कि शिमला में रहते थे।
और उनके द्वारा जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको बुलाया गया और कहा गया कि हम अपना एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आप लोगों की समस्या, ये जो डेलीगेट्स होंगे वो सुनेंगे, ये जो लीडर्स होंगे वो सुनेंगे और ब्रिटिशर्स को बताएंगे, ठीक है। और उस समय जो गवर्नर थे वो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि डफरिन को कोई पता ही नहीं था कि आईएनसी जैसा कोई ग्रुप बन रहा है। एओ ह्यूम ने डफरिन से पूछ के ही पहली प्रेसिडेंसी, मतलब पहला सेशन किया था और डफरिन से पूछ के ही कांग्रेस को बनाया था, ठीक है ना। इसलिए इसको प्रेशर कुकर या सेफ्टी बॉल्व थ्योरी कहते हैं, जो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने सभी इंडियन लीडर्स को बुलाया और एक पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसे हम इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं। पहले जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, फिर यहाँ पर जो नेहरू जी जो थे दादा भाई नेहरू जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज कर देना चाहिए और इसका नाम करना चाहिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी के कहने पर इसका नाम रखा गया। पहले क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। कब बनी? 1885 में बनी। किसने बनाई? एओ ह्यूम ने बनाई। गवर्नर कौन था? डफरिन था, ठीक है। अब बात आते हैं पहले सेशन की। अब इन लोगों की कुछ पॉलिसी थी। जैसे कि क्या पॉलिसी थी? पहली चीज इनका ये कहना था कि हम यहाँ पे जो सोशल कॉज है, लोगों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका डिस्कशन करेंगे और हर साल दिसंबर के महीने में हमारी मीटिंग्स होंगी अलग अलग एरियाज में, ठीक है। तो इस तरीके से इनके काम चलते थे। तो अब पहली मीटिंग के बारे में बात आती है। तो पहली मीटिंग होनी थी पुणे में, लेकिन हैजा फैला हुआ था, कॉलरा फैला हुआ था, तो पुणे में ये मीटिंग कैंसिल हो गई। तो अब ये शिफ्ट हो गई मीटिंग कहाँ पर? बॉम्बे में। तो पहली मीटिंग कहाँ होती है? पहला सेशन कांग्रेस का होता है बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली मीटिंग होती है और अध्यक्ष होते हैं WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। ये फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको मैंने बता दिया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम एओ ह्यूम कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। इस पे अभी हम आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहला जो सेशन था उसमें 72 डेलीगेट्स आए थे, सारे के सारे इंडियन प्रोविंस से आए थे, जिसमें 54 हिंदूज थे, 2 मुस्लिम्स थे और रिमेनिंग मेंबर्स आर जैन एंड पारसी इन डिफरेंट रिलीजन्स। व्योमेश चंद्र बैनर्जी तो थे, वो पहले अध्यक्ष थे इस सेशन के। कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो दिसंबर में, हर साल दिसंबर में होती थी, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ ना, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरी भी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लाला लाजपत राय जी ने इसे सेफ्टी बॉल थ्योरी नाम दिया है। सेफ्टी बॉल थ्योरी का क्या मतलब है? वॉल्व है ना, ये वी है, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का क्या मतलब? जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में आपने देखा वो कभी खाना बनता है, तो जब प्रेशर कुकर के अंदर बहुत प्रेशर हो जाता है तो ये सीटी जो होती है ना, बॉल्व जो होती है, उससे प्रेशर रिलीज हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो अब ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में ऐसा इतना बड़ा कोई रिवॉल्ट देखने को मिले। तो हम क्या करते हैं, एक हम पार्टी बनाते हैं और पार्टी हम तक कुछ समस्याओं को लेकर आएगी और हमें जो समस्याएं लगेंगी हम उनको समय समय पर रिजॉल्व कर देंगे, जिससे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो और फिर इंसानों को भी, जो ह्यूमन है, जो इंडियंस है, उनको भी लगे कि नहीं, ब्रिटिशर्स कुछ कर रही है और कभी ना कभी तो ये हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं वो ब्रिटिशर्स तक हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं और समय आने पर कुछ कुछ उनकी समस्याओं को सॉल्व कर दो, तो इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि 1857 जैसा रिवॉल्ट देखने को मिले। इसलिए लाला लाजपत राय जी के द्वारा आईएनसी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पे बताया गया है। इसके अलावा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जी.के. गोखले की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी थ्योरी दी थी? जी.के. गोखले जी के द्वारा लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी दी गई। इसके अलावा आरपी दत्त ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये कुछ थ्योरीज जो है अलग अलग लीडर ने दी हैं, जिनमें से सेफ्टी वॉल थ्योरी पे क्वेश्चन और लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं। अब बहुत सारे सेशन हुए, 1948 तक सेशन हो रहे हैं 1885 से। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा सेशन है। पहला सेशन हमने देख लिया बॉम्बे में, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अब सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 1890 में कादम्बिनी गांगुली ये पहली वीमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। केवल एड्रेस किया था, ये प्रेसिडेंट नहीं थी, ठीक है ना।
एनी बेसेंट प्रेसिडेंट होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1890 में कदम्बनी गांगुली पहली वीमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस के सेशन को। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आने वाले सेशन में पढ़े मिलेंगे, जब हम कांग्रेस के इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स है उनको डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस समय आप देखेंगे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी आसान होते हैं अगर आपको पूरे इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में जानकारी हो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सेशन पसंद आया होगा आई थिंक, तो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर भी करते जाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स डिड दादा भाई नेहरूजी सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कितनी बार दादा भाई नेहरूजी जो थे, वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाले लंदन गए थे 1866, याद आ गया ना? हाँ, वही है बिजनेसमैन। ठीक है, कितने बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? 3, 2, 5 या 4? आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कैसा लगा सेशन। और अगर पसंद आया है तो शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।